प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली से हरियाणा में चुनाव प्रचार अभियान का किया शंखनाद। कहा, भाजपा के शासन में हुए रिकॉर्ड विकास कार्य, कांग्रेस पर साधा निशाना। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक ने चंडीगढ़ में की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। कहा, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए इंदौर की तरह करने होंगे विशेष प्रयास। और पंजाब में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और सभी के केस निपटाने के लिए लगी राष्ट्रीय लोक अदालतों में 3,76,000 से ज्यादा केसों का निपटारा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रचार अभियान का शंखनाद किया। इस दौरान आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि ये लोग सत्ता में आए तो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने जय कृष्ण का नारा लगाते हुए हरियाणवी में सबको राम राम बोला। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि आप लोगों का जोश देखकर मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से जरूर अपना आशीर्वाद दें। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य है। यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है। उन्होंने कांग्रेस को झूठी पार्टी बताते हुए कहा कि जिन राज्यों में लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया वहां पर भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। आज कांग्रेस अर्बन नक्सल का एक नया रूप बन गई है। हरियाणा के लोग ऐसी गलती न दोहराएं। कांग्रेस व उनकी सहयोगी पार्टियां केवल झूठे वादे करती हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है। बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। इससे पहले हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहां के लोगों ने पिछले वर्षों में भाजपा के सुशासन को देखा है। युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो जीतने के दावे करता है वे खोखले हैं। प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। तो हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं और यह साबित कर दिया है कि सच्ची नियत और सही संकल्प हो तो बदलाव लाया जा सकता है। सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बीच उठ रही बगावत और गुटबाजी को देखते हुए हाईकमान ने चुनाव की देखरेख के लिए 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन और पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। हाईकमान ने इन्हें चुनाव प्रबंधन, कैंपेन से लेकर चुनाव घोषणा पत्र तैयार कराने और सरकार गठन की स्थिति में मुख्यमंत्री चेहरा तलाशने तक की जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उनके 60 से ज्यादा समर्थकों को टिकटें दी हैं। ऐसे में शैलजा और सुरजेवाला गुट की नाराजगी कहीं पार्टी का नुकसान न करे, इस पर भी हाईकमान नजर रखेगा। उधर कल नई दिल्ली में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांडी, भाजपा नेता जयप्रकाश अग्रवाल सहित पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह संकेत है कि हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में एक होटल में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान चंडीगढ़ में विधानसभा और मेट्रो प्रोजेक्ट जैसी मांग फिर से उठाई गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक छोटा रास्ता स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोहराया कि बुधवार के दिन अधिकारियों को लोगों से मिलना चाहिए। इस दौरान उनके रुके हुए कामों को पूरा करना चाहिए। बैठक के दौरान हाल ही में सेक्टर 10 में हुए ग्रेनेड हमले पर चिंता जताई गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस मामले की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। इस पर डीजीपी सुरेंद्र यादव ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी अवसर संरचना, समाज कल्याण सहित 10 स्थायी समितियों के अध्यक्षों ने अपनी पिछली उपलब्धियों की समीक्षा की और नई सिफारिशें भी प्रस्तुत की। बैठक में सांसद मनीष तिवारी, पूर्व सांसद किरण खेर और मेयर कुलदीप कुमार समेत प्रशासन, नगर निगम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल अपनी पत्नी अनीता कटारिया के साथ पंजाब राजभवन के परिसर में रुद्राक्ष सहित अन्य कई फलदार पौधे लगाए। इस दौरान पंजाब राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी फलदार वृक्षों के विभिन्न पौधे लगाए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पौधारोपण अभियान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के तौर पर चलाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे मौसम का मिजाज और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान जलवायु परिवर्तन की समस्या का एक उपयुक्त समाधान है। राज्यपाल ने पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों से आगे आकर अब हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने के इस नेक काम में योगदान देने की अपील की और कहा, लोग पेड़ लगाने तक सीमित न रहें, पेड़ के बड़े होने तक उसकी देखभाल करें। पंजाब में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नेतृत्व में पंजाब में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मेगा इवेंट का नेतृत्व पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज और राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सभी 22 जिलों में 366 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 3,76,000 से अधिक केस निपटारे के लिए प्रस्तुत किए गए। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 151000 राज्य भर में कार्यशील है। यह सुविधा आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण इन लोक अदालतों के माध्यम से अधिक मामलों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का सार्वजनिक प्रसारण सेवा केंद्र दूरदर्शन अपनी स्थापना के 65 साल पूरे कर चुका है। अपने स्थापना दिवस के मौके पर दूरदर्शन की ओर से कई मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
15 सितंबर 1959 को शुरू हुए दूरदर्शन दशकों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता, लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है तो दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन, चंद्रकांता और उड़ान जैसे पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। रहा है और 65 साल में दूरदर्शन अब अपनी जवानी पर है। और दूरदर्शन हम बचपन से हमें याद है, जब हम लोग टीवी देखना शुरू किए थे तब से दूरदर्शन ही सबके मस्तिष्क पे है। और दूरदर्शन की जो अब की यात्रा है उसमें जो पुराने यादें हैं, पुरानी यात्राएं हैं, उनको भी सामने लाकर और दूरदर्शन को अपने पुराने ग्लोरी में हमको लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें टाटानगर पटना वंदे भारत, ब्रह्मपुर देवघर, वाराणसी हावड़ा, गया राउरकेला, दुमका और भागलपुर रूट की ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे से जुड़ी 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत उन्होंने 46,000 लाभार्थियों को घर प्रदान किए। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी महिला और किसान है। इससे विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। भाजपा की पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल ने आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आपस में मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं। प्रेस वार्ता में गरेवाल ने बताया कि कांग्रेस के सीनियर नेता ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर जिस किताब का जिक्र कर आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। कांग्रेसी बार बार झूठ बोल रहे हैं। लोगों को यह झूठ कभी सच न लगने लगे, इसके लिए उनका सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस को अपने किए कृत्यों के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इत्थे देश के अंदर आपस में मिले हुए ने, इत्थे नूरा कुश्ती करते आ और वो गल्लां भी एक दूजे नाल सहयोग नाल ही बोलते आ। जिहड़ा झूठ बार बार बोलिया जाए वो बाद च लोगों को सच भी लगन लग जाता नहीं है। तो अज वो कह रहे हैं कि जिहड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार किया उहदे लई अडवाणी जी ने कहा कि असीं जोर पाया, एमरजेंसी ला के सारिਆਂ ਨੂੰ जेलों च भेजता, साडा दबाव मंदे आ। ये जिहड़ियां गल्लां चन्नी जी कर रहे आ ये हस हो जाणियां ने। मैं तो समझदा कि देश की राजनीति च ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान से संतुष्ट करना पड़ा। डायमंड लीग फाइनल में हुए नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। हालांकि वो चैंपियन बनने से मात्र 1 सेंटीमीटर के अंतर से चूक गए। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स पहले स्थान पर रहे। पिछले साल 2023 के डायमंड लीग में भी नीरज दूसरे स्थान पर रहे थे।
न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में खराब ट्रैफिक व्यवस्था, खराब सड़कें और आए दिन हो रहे हादसों के विरोध में स्थानीय निवासियों ने एक शोक सभा और पैदल यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन हो रहे हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग हादसे के शिकार हैं। नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा गमाडा को इस बारे में कई बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वे उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। मैं जसलीन कौर, वाइफ ऑफ ब्रह्मजीत सिंह बावा, जिनकी 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। यहाँ पे रोड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई ठीक नहीं है रोड। यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट जलती है रात को। किसी ने पीछे से उनको हिट किया है, जो कि हमें उसके खिलाफ सबूत मिले हैं। हमने उन सबूतों को पुलिस के पास भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। तो मैं PM नरेंद्र मोदी जी और CM पंजाब के से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे जस्टिस दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साल 2011 से 2020 तक सालाना 60 से 70 हज़ार बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया। यह जानकारी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कैलिफोर्निया और ओहायो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान और शिशु और 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के बीच के संबंध को लेकर अध्ययन किया था। शोधकर्ताओं ने 2011 से 2020 के बीच भारत के 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों का अध्ययन किया था। अध्ययन में भारत में स्वच्छ भारत अभियान के बाद शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन उनसे साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की शौचालय तक पहुंच शिशुओं और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने में साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।